RJD leader Madan Shah tried to chase after party president Lalu Prasad Yadav's car over ticket distribution. As the former CM arrived at his residence in Patna, post that Madan Shah tore his clothes, broke down and fell to the ground. He said, and I quote, "Tejasvi is very arrogant and he doesn't meet people. Mahagathbandhan is giving away tickets and I have come here to die." Let's in fact listen in. 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या वो आज जो है ना 60,000 बयस का है। मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? मधुबन विधानसभा मोतिहारी 18 में है, समझे। तेजस्वी जी लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन और गरीब रहला साला बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। लोग क्यों रहे? हमसे लालू जी बात हुई थी। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए मदन, तू लड़िए। मीसा भारती कही थी तू लड़िए भैया। उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू। My colleague Ritesh is still on the line with us. Ritesh, ये क्या चल रहा है महागठबंधन में? अभी हम देख रहे हैं आरजेडी के एक और लीडर मदन शाह वो लालू प्रसाद जी के घर के सामने चले गए, वहाँ पर बोला कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। बहुत सारा ड्रामा चल रहा है। बिल्कुल, मैं तो लगातार देख रहा हूँ कि जो राबड़ी देवी हैं उनके आवास के बाहर ऐसे लगातार ड्रामा और ऐसे नौटंकी हो रही है। जिनका टिकट कट रहा है वो कई सारे आरोप लगा रहे हैं। ये भी आरजेडी के बड़े नेता थे और 2020 में इन्होंने चुनाव लड़ा था और महज 2700 वोटों से इनकी हार हुई थी। और इन्हें लालू प्रसाद यादव ने आश्वस्त किया था कि 2025 में आप ही को टिकट मिलेगी, लेकिन अंतिम समय में इनका टिकट कट गया। अब ये जो राबड़ी आवास है उसके बाहर ही ये इन्होंने अपना पूरा कुर्ता फाड़ दिया, जमीन पर लौटने लगे, रोने लगे, कई सारे आरोप लगाए इन्होंने। तेजस्वी यादव से लेकर संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार है उन पर आरोप लगा दिया और बड़े गंभीर आरोप हैं। इनका कहना है कि टिकट जो है वो पैसे लेकर दिए जा रहे हैं। और आरजेडी में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये इकलौते नेता है, बहुत सारे ऐसे नेता सामने आ रहे हैं जिनका दावा है कि पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जो मोराल है जो वर्कर्स का उसको थोड़ा सा वो लूज कर रहा है। आप देखिए कि विभा देवी करके भी एक अभी प्रत्याशी जो है उनकी खबर भी सामने आई है, वो भी रो रही थी। उनका भी दावा है कि बाराचट्टी से वो चुनाव लड़ना चाहती थी। माफ कीजिए, ऊंचा देवी उनका नाम है और उनका भी टिकट कट गया है। इनका कहना है कि लालू यादव ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि 2025 में आप चुनाव लड़ोगी और अंतिम समय में इनका टिकट काट के समता देवी को दे दिया गया है। तो ये भी बड़ी रोती बिलखती नजर आई। लगातार जो नेता है लालू राबड़ी के आवास के बाहर वो झोला डंडा लेकर वहां बैठे रह रहे हैं। जिनका टिकट कट रहा है वो रोने लग रहे हैं। कई तो ऐसे भी आ रहे हैं जो दूसरे के टिकट को कटवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अजब सी वहां पर स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। मैंने पहले भी बताया कि कई सारे नेता ऐसे हैं जिन्हें सिंबल लालू प्रसाद यादव ने दे दिया और बीच रास्ते से फिर दूसरे दिन उन्हें किसी न किसी बहाने बुलाया गया और फिर उनसे सिंबल वापस ले लिया गया। तो बड़ी ही विचित्र स्थिति। अभी तो मैं आप जो आरजेडी जो महिला विंग की लीडर है डॉक्टर रितु जायसवाल, आप देखिए कि उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। वो बागी बन गई है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ लड़ेंगी। तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है आरजेडी में। कब कौन बागी हो जाएगा, कब कौन आरोप लगा देगा।